हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आज जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आप लोगों को एक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम सिंगापुरियन राइस बनाने जा रहे हैं। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सिंगापुरियन राइस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं वो कुछ इस तरह है। नमक हमें चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून, जो कि हमें करीबन 4 टाइम्स के लिए चाहिए होगा, क्योंकि हमें चिकन, वेजिटेबल, स्पैगेटी और राइस में सब चीज़ों में इस्तेमाल करना है। ब्लैक पेपर हमें जो है हाफ़ टेबल स्पून चाहिए, जो कि हमें 2 टाइम चाहिए, क्योंकि हमें चिकन और राइस में इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा रेड चिली पाउडर हमें हाफ़ टेबल स्पून चाहिए, जो हम सिर्फ चिकन में इस्तेमाल करेंगे। वाइट पेपर हमें हाफ़ टेबल स्पून चाहिए सिर्फ राइस के लिए। टर्मरिक पाउडर हमें 1/4 टेबल स्पून चाहिए चिकन के लिए। सोया सॉस हमें 1 टेबल स्पून चाहिए 2 टाइम्स, जो कि हमें चिकन और वेजिटेबल की चाहिए। चिली सॉस हमें 1 टेबल स्पून 2 टाइम्स चाहिए चिकन और वेजिटेबल के लिए। विनेगर हमें 1 टेबल स्पून 2 टाइम्स चाहिए चिकन और राइस के लिए। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आप नोट कर लें, क्योंकि ज़्यादा दफ़ा चाहिए होती हैं चीज़ें, तो बनाने में थोड़ा फर्स्ट टाइम आपको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लिखी हुई होंगी चीज़ें तो ज़्यादा आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं। इसके अलावा हमें जो और इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है केचप, जो कि हमें हाफ़ कप चाहिए 2 टाइम्स। चिकन और सॉस के लिए मेयोनीज़ हमें हाफ़ कप चाहिए, जो कि हमें सिर्फ सॉस के लिए चाहिए। राइस हमें 3/4 kg, मतलब कि हाफ़ kg में पाव कम चाहिए। स्पैगेटी हमें एक हाफ़ पैकेट, मैंने बड़ा वाला पैकेट लिया, उसमें से हाफ़ पैकेट से भी थोड़ा सा कम ली थी इसको बनाने के लिए। और चावल जो है हमें नॉर्मल जैसे हम बॉयल करते हैं वैसे करना है। स्पैगेटी को भी हमें इसमें बॉयल करना है। इसके अलावा जो है और इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें हमें सब्ज़ियां चाहिए, जो कि 2 मैंने गाजर ली है, 1 जो है बंद गोभी ली है, 2 जो है शिमला मिर्ची ली है। और इन तमाम सब्जियों को बनाने के लिए ऑयल हमें जो चाहिए होगा वो 4 टेबल स्पून मुझे चाहिए होगा। और सब्जियों को हमने स्टेप्स में काट लिया है, लंबा लंबा काटा है। इसके अलावा हमें चिकन चाहिए, वो बोनलेस होगी 750 ग्राम। इट मीन्स कि पाव 1 kg में से पाव कम, और उसको स्टेप्स में हमने काट लिया है। इसको बनाने के लिए भी हमें ऑयल चाहिए, जो कि 4 टेबल स्पून चाहिए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। हम चिकन बनाएंगे, उसके लिए हमने एक पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और चिकन को उसमें ऐड कर दिया है। जब तक फ्राई करेंगे कि चिकन हमारी वाइट हो जाए। जैसे ही उसका कलर चेंज होकर वाइट होएगा तो हम उसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक शामिल करेंगे, जो कि हमने तमाम हाफ टीस्पून लिए हैं। और इसके अलावा फिर हमें इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ये तमाम चीज़ों को ऐड करके इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको मीडियम फ्लेम पे अगर पकाएंगे ढककर, तो वो तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट चाहिए होंगे। अगर आप लो फ्लेम पे रखते हैं तो तकरीबन 25 से 30 मिनट तक आप इसको पकाइएगा, तो हमारे पास ये चिकन तैयार होके आ जाएगी। जब हमारे पास चिकन तैयार होके आ जाएगी तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और इसको डिश आउट करने के बाद हम इसके अंदर केचप ऐड करेंगे। केचप जो हमने इसमें ऐड करा है वो मैंने हाफ कप यूज़ करा है। हाफ कप केचप को इसमें ऐड करके और चिकन में मिक्स करके इसको एक साइड पे रख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं अपनी वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स के लिए भी हमें पहले 4 टेबल स्पून ऑयल लेना है, फिर उसके बाद हमें उसमें गाजर ऐड करनी है और उसको 5 मिनट तक जब गाजर को हम फ्राई कर लें तो फिर हम उसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। फिर मज़ीद 5 मिनट तक जब हम शिमला मिर्च को एक साथ इन दोनों को फ्राई कर लेंगे तो फिर हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। फिर हम इन तमाम चीज़ों को मज़ीद 5 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इनके अंदर जो मसाले ऐड करेंगे मैं बताती हूँ। नमक और काली मिर्च हाफ टीस्पून लेंगे। उसके अलावा जो सॉसेस हैं हमारे पास, सोया सॉस और चिली सॉस हमने जो इसमें लिया है वो हमने 1 टेबल स्पून लिया है। तमाम चीज़ों को भी मिक्स करके और हमारे पास वेजिटेबल भी हमारी तैयार हो गई है। इसको भी हम साइड में पैन से निकाल के डिश में रख देंगे। तो हमारे पास अब जो चीज़ें तैयार होके आई हैं वो है वेजिटेबल है और इसके अलावा चिकन भी है। अच्छा हाँ, वेजिटेबल्स में एक पिंच आप शुगर भी ऐड कीजिएगा। तो हमारे पास जो चीज़ तैयार होके आई है वो चिकन है और इसके अलावा वेजिटेबल है। ये दोनों चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी स्पैगेटी की तरफ। स्पैगेटी के लिए हमने एक पैन में पानी लिया है। पानी को हमने बॉईल करना है, उसमें नमक ऐड करना है और नमक ऐड करके हमने उसमें स्पैगेटी हाफ पैकेट से कम ऐड कर दी है।
स्पैगेटी बॉईल करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी आप जब चखें तो वो थोड़ा खारा लगे, ताकि आपकी स्पैगेटी बिल्कुल फीकी फीकी ना लगे। तैयार होने के बाद इसको हमने 15 से 20 मिनट बॉइलिंग वाटर के अंदर हमने मज़ीद बॉईल करना है। और इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल भी ऐड करा था, ताकि उससे ये होता है कि स्पैगेटी सेपरेट रहती है, वरना ये स्टिकी हो जाती है। जब ये गल जाएगी तो ये स्टिकी फेज़ में आ जाएगी। और फिर जब हमने स्पैगेटी को बॉयल हो जाए तो फिर उसके बाद हमने इसको छान लेना है। छानने से ये होगा कि हमने इसमें छानेंगे जब, तो उसके बाद हम इसमें ठंडा पानी गुजारेंगे। ठंडा पानी गुजारने से होता है कि स्टिकी नहीं होती। और अगर चाहें तो उसके अंदर मज़ीद जो है थोड़ा सा पानी जो है आप ठंडा दें और इसके अंदर आप ऑयल डाल दें। फिर वही जो है 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल आप इसके अंदर ऐड करके और इसको साइड में रख दें। मैंने इसके अंदर ये ठंडा पानी डाल रखा है ताकि ये आपस में स्टिक ना हो। ये गर्म रहती है तो ये आपस में स्टिक हो जाती है, और स्टिकी होने की वजह से ये बिल्कुल अजीब सी लगती है, पर ये सेपरेट नहीं हो सकती। तो बेहतर है कि आप इसको साथ साथ ही ये काम कर लें। इसके बाद हम आते हैं राइस की तरफ। राइस जैसे हम नॉर्मल बॉईल करते हैं वैसे मैंने ये राइस बॉईल करके रखे हुए हैं। मैंने हाफ़ kg राइस लिए थे, तो उसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने वाइट पेपर ऐड करी थी। इतनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा वाइट पेपर थोड़ा तेज़ उसका टेस्ट होता है। अगर आप इससे ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप मज़ीद उससे ज़्यादा ऐड कर लें। बॉईल करते वक्त पानी खारा हो इस बात का ध्यान रखिएगा, ताकि चावलों में भी थोड़ा नमक का टेस्ट हो। तो जनाब चावल भी तैयार हो चुके हैं। अब हम आते हैं सॉस की तरफ। सॉस के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है हाफ़ कप केचप, हाफ़ कप मेयोनीज़ लिया है, और मेयोनीज़ को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसके बाद इसके अंदर हम 1 पिंच पेपर और इसके अलावा 1 पिंच ही सॉल्ट डालेंगे। दोनों को फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो हमने सॉस भी तैयार कर लिया है। सॉस के लिए है कि सिंगापुरियन राइस सॉस के बगैर काफ़ी ही ज़्यादा फीके फीके से लगते हैं, क्योंकि इसमें चावलों का और स्पैगेटी का कॉम्बिनेशन होता है, और दोनों ही चीज़ें तकरीबन सादी ही होती हैं, तो इसके लिए सॉस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हमारे पास 5 चीज़ें तैयार होकर आ गई हैं: राइस, स्पैगेटी, वेजिटेबल, चिकन और सॉस। अब हम इन सारी चीज़ों को लेयर्स वाइज ऐड करेंगे। कि ये डिश में हमें एक एक करके सब चीज़ों के लेयर्स को डालना है। सबसे पहले हम इसमें चावल डालेंगे, फिर उसके ऊपर हमने स्पैगेटी डालनी है, फिर उसके ऊपर हमने वेजिटेबल्स ऐड करनी है, फिर वेजिटेबल्स के बाद हमने उसके ऊपर चिकन ऐड करनी है। चिकन ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरीके से सॉस को हर तरफ ऐड कर देना है। सारी चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं करिएगा, वरना वो बहुत ही अजीब सा मिक्सचर बन जाता है। चीज़ों को लेयर वाइज ही इसी तरह से डिश आउट करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप इसको देख सकते हैं, ये डिश आउट होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। सबसे पहले राइस है, स्पैगेटी, फिर वेजिटेबल, देन चिकन एंड फिर सॉस। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर करके देखिएगा इसको, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को शेयर कीजिए और चैनल के लिंक को भी शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देंगे। इंशाल्लाह आगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और भी डिफरेंट रेसिपी या किसी डिफरेंट आउटफिट्स या वीडियोस के साथ मैं आऊँगी, और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।